हेलो एवरीवन। तो आज फाइनली डिलॉयट यूएसआई एसोसिएट एनालिस्ट के जो फॉर्म हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। और जो भी लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं और कोर्स वगैरह कर रहे हैं, जिनका भी थर्ड ईयर है बीसीए का या बीएससी का हो, तो उन सब के लिए जो डिलॉयट यूएसआई के एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट के फॉर्म है वो अब अवेलेबल हैं, वो भर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरने हैं, आपको फिल कैसे करने हैं, क्या क्या डिटेल मांगी जाती हैं और कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो इसी बारे में बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी है और आपको कैसे फॉर्म सबमिशन करना है। तो शुरू करते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आपको सारा कुछ दिखाता रहूँगा और जो भी आपको कोई डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको ये वाला जो लिंक है, ये आपका अगर आप किसी कॉलेज में तो आपको ईमेल के थ्रू आएगा, या फिर अगर आप ऑफ कैंपस भरना चाहते हैं तो आप इस जो लिंक है इससे आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे डिलॉयट के, जहाँ पे आप क्रिएट प्रोफाइल करके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल का जो बटन है उस पर। उसके बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस टाइप के पेज पे। इस पे क्या करना है, आपको सबसे पहले मांगा जाएगा कि आप अपलोड करिए रिज्यूम को। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि अब सारी कंपनीज़ के फॉर्म वगैरह आने वाले हैं बैक टू बैक। अब हमारी जो प्लेसमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको हर एक, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले आप अपना रिज्यूम बना के रखो, और जब भी फॉर्म भरते हो तो आप फटाफट से अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो उसके बाद। तो मैं गेस कर रहा हूँ कि आपने बना लिया होगा, और नहीं बनाया तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैंने बना के रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करना है, देन चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। और ये वैसे अपलोड रिज्यूम पे करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके फाइल एक्सप्लोरर में। उसमें से आपको सबमिट सेलेक्ट करना है रिज्यूम। जैसे कि मैंने ये रिज्यूम की पीडीएफ, ओके, तो रिज्यूम की पीडीएफ आप ये देख सकते हो। रिज्यूम की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी और आपको उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू के बाद हम उसके बाद इस टाइप का कुछ आपके पास फॉर्म होगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है। इसके 5 प्रोसेस है, लाइक सेलेक्ट योर रिज्यूम, एंड उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू एंड सबमिट। तो आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या भरना है, आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। लाइक मैंने फ़र्स्ट नेम अभी भर दिया है। और उसके बाद आपको लास्ट नेम भरना है, लाइक मैं सिरोही कर देता हूँ। ओके, सो सेकंड नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया सिरोही। आपको प्रीफर्ड, आप मिडिल नेम भर भी सकते हो, जिसका है मिडिल नेम वो मिडिल नेम भर सकता है। और उसके बाद ये वाला आप खाली छोड़ सकते हैं, जो लीगल वाला है वो भर सकते हैं। ये लाइक निक नेम होता है कि आपका निक नेम क्या है, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम होगा और यहाँ पे लास्ट नेम होगा, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, मतलब ये रिक्वायर्ड है, कंपलसरी फील्ड है। उसके बाद आपको प्रीफर्ड ईमेल भरनी है। आपको ईमेल वो भरनी है लाइक जो जिस पे आपको वो कांटेक्ट कर सकें। आपको ईमेल देंगे इंटरव्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ईमेल अपना टाइप करेंगे, लाइक मैं कर देता हूँ अभी सिरोही ROHI2002@gmail.com। ओके, उसके बाद फिर आपको फ़ोन नंबर अपना टाइप करना है और उसका फॉर्मेट याद रखना कि जैसा इन्होंने बताया सेम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या होगा कि ये आपका जो फॉर्म है ना वो कंप्लीट नहीं होगा, पहले रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि एरर इन फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और लाइक मैं भर देता हूँ 6 एंड ओके। तो ये 10 डिजिट का हो गया, मतलब +91 जो कोड है ना वो आपको ज़रूर ऐड करना है, वरना ये सबमिट नहीं होगा। जब आप यहाँ पे सबमिट पे जाएंगे तो ये पहले ही एरर शो कर देगा। तो आपको इस फॉर्मेट में ही भरना है, +91 जरूर लिखना है। तो अटैच लाइन 1 में आप क्या लिख सकते हैं, लाइक मैंने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है कि आपका कोई भी विलेज है, लाइक विलेज हो गया आपका, ओके, विलेज हो गया लाइक XYZ। एंड देन आपका सिलेक्ट, आपको कंट्री करनी है, लाइक हमारी कंट्री होगी इंडिया, ओके। तो आई में इंडिया। फिर आपको स्टेट करनी है, लाइक मैं उत्तराखंड कर देता हूँ। एंड देन सिटी आपको करनी है, लाइक मैं देहरादून कर देता हूँ, ओके। फिर आपको पोस्टल कोड करना है, लाइक मैं 24,802, ओके, ये देहरादून का कोड है। फिर मैं जेंडर कर देता हूँ, मेरा जैसे मेल है,
फिर मैं 10th के बोर्ड, तो आपको क्या करना है, बोर्ड में आपको 10th के जो बोर्ड का नेम है, लाइक कोई ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है या कोई CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है, वो आपको डिक्लेयर कर देना है। लाइक मैं कर देता हूँ CBSE, ठीक है। आपको जो भी आपका बोर्ड होगा आपको वो लिखना है यहाँ पे। फिर आपको परसेंट लिखनी है कि आपकी कितनी परसेंट आई थी, ये 10th की है। तो मैं आपको बता देता हूँ 10th में अब जो जितने भी बच्चे आ रहे होंगे उन सब की CGPA का सिस्टम होगा, तो CGPI होगी। तो आपको CGPA को पहले कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। आप ये कहीं भी सर्च कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट CGPA इंटू परसेंट, ओके। तो आप इस टाइप से, अगर आपका भी रिज़ल्ट CGPA में आया और आपको नहीं पता तो CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर CBSE फॉर्मूला भी आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी CGPA लिख दो, लाइक 9.8, तो आपका पता चल गया आपको परसेंट क्या है। तो आप इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या परसेंटेज आई है, अगर आपको CGPA आपके रिज़ल्ट में है, ठीक है। तो आपको परसेंट लिख देनी है, लाइक 93 पॉइंट समथिंग। उसके बाद आपको ईयर ऑफ कंप्लीशन देखना है। उसमें क्या करना है, आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है। बच्चे सोचते हैं यार कहाँ गया ये, इस पर क्लिक करते रहते हैं। आपको स्क्रॉल करना है, लाइक आपने जब भी किया हो, लाइक XYZ, आपने मान लो आपने 17 को किया है, ठीक है। 17 को हम ईयर को सेलेक्ट करेंगे, देन हम कर लेंगे लाइक मई, ओके। आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मई भर दो आप, अप्रैल कर दो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, जुलाई कर दो, ठीक है। इसका मतलब है कि कब आपने कंप्लीट की। उसके बाद 12th के बोर्ड का जो हमारा नेम है वो कर देते हैं हम CBSE, ओके। फिर हमें परसेंटेज जो अचीव की है हमने 12th में वो कर देते हैं, लाइक 92%। उसके बाद हमें ईयर ऑफ कंप्लीशन देना है। तो हमारे अगर गैप नहीं है तो लाइक मैंने यहाँ पे किया है 2017, 10, 19 होगा हमारा जो इसका कंप्लीशन है 12th का, ओके। देन इसमें पूछ रहा है कि आपके पास डू यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएट डिग्री। तो अगर आप ड्रॉप आउट हो तो आपकी कंप्लीटेड है, लेकिन अगर आप 3rd ईयर में हो, PCA BSc इस टाइप के फील्ड में किसी में भी, तो आपको परस्यू करना है। यहाँ पे येस नो नहीं करना, आपको परस्यू करना है। मतलब आप अभी कर रहे हो, आपकी कंप्लीट आपका रिजल्ट नहीं आया, बट लास्ट ईयर में क्या होता है कि लास्ट ईयर में आप 5th सेम में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप परस्यूइंग के उसमें आओगे कि आपको डिग्री नहीं मिली बट आप कर रहे हो, और जब तक इसकी जॉब का मतलब आपको ज्वाइनिंग आएगी तब तक आपकी डिग्री मिल जाएगी। और योर नेम ऑफ द कॉलेज, लाइक मैं इसमें आप सर्च भी कर सकते हो, लाइक XYZ आप सर्च करोगे तो इसमें ये सर्च करता रहेगा। फिलहाल नो रिजल्ट फाउंड है क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। मैं जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम ढूंढना है, लाइक मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिटी देनी है, लाइक मैं देहरादून कर देता हूँ, ओके। उसके बाद व्हाट वाज योर स्ट्रीम ब्रांच स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं BCA वगैरह में तो कोई स्पेशलाइजेशन है ही नहीं या ब्रांच है ही नहीं, क्योंकि BTech में होते हैं ना, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट ब्रांचेस, या BSc वगैरह में भी, ठीक है। ये दोनों के लिए वीडियो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके अंदर इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है या बैचलर डिग्री है, इस टाइप से कुछ नहीं मिलेगा। आपको उस टाइप की ब्रांच चूज़ कर लेनी है फिर भी इसमें, क्योंकि नन का कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक हम कर लेते हैं कंप्यूटर से क्या क्या अवेलेबल है, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BTech वाले बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करेंगे, अगर BTech वाले भी फॉर्म भरते हैं और वो इसके लिए एलिजिबल है। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर मॉडलिंग एंड डेटा एनालिस्ट है। तो इसमें सबसे जो हमारी रिलेटेड है वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आप कंप्यूटर साइंस भर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम जाते हैं एजुकेशन लेवल पे, हमारी जो डिग्री है वो है बैचलर्स डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लीज़ शेयर योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, लाइक जो भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी भर देता हूँ, ये आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। तो जिस भी आप यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, ठीक है। क्लास रोल नंबर नहीं लिखना 1 2 3 4 जो होता है, ठीक है, वो क्लास रोल नंबर होता है। जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है एंट्रेंस पेपर देने के लिए, एंट्रेंस बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल पेपर देने के लिए सेमेस्टर वाले, ठीक है। वो वाला यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको भर देना है, यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको बताना है एग्रीगेट स्कोर,
ओके, तो इसका मतलब है जो आपके लाइक आपके 4 सेम हो चुके या 5 सेम हो चुके, उसके अकॉर्डिंग आपको कंबाइन एक आपको CGPA बतानी है। तो हमारी फ़िलहाल क्या आती है कि सेमेस्टर वाइज SGPA आती है। तो आपको क्या करना है, उस SGPA को टोटल कैलकुलेट करना और डिवाइड कर देना है 5 से, तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना तो कर सकते हो ना, या ये भी कैलकुलेटर में मुझे ओपन करके दिखाना पड़ेगा? ठीक है, आप मुझे भरोसा है आप सब लोग कर लोगे। तो लाइक मैं इसमें एग्जांपल 8.16 10 में से कैलकुलेट होती है। ठीक है, और जब आप डिवाइड करोगे ना, एवरेज निकालना है एक तरीके से आपको टोटल सेम का फ्रॉम जितने भी आपने हर सेम में आपके जितने CGPA आई है उससे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, एवरेज देना है बस। डू यू हैव एनी बैक पेपर? येस है तो येस, है बैक तो येस कर देना, वरना नो करना है। ठीक है, PG के लिए हमने नो, क्योंकि हम अभी बैचलर्स डिग्री पे हैं। ठीक है, तो नो कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस हमें नो करना है, अगर आपको है तो आप कर देंगे यस, और नहीं है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, ये सबके अपनी अपनी हो सकती है। यहाँ पे भी मैंने PG का इसलिए बताया क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बैचलर डिग्री का BSc और BCA और ये सब इसी के फॉर्म आए हैं क्योंकि अभी। और इसके बाद आप इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं डू यू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, कि भाई हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारा तो होने वाला नहीं है, अब हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा शुरू में ही फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें नो, और कोई टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट बाद की इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं। अगर इन्हें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि ये मांगेंगे ही मांगेंगे, वैसे आपका नहीं मांगेंगे, ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आने की इनकी। ठीक है, बट ये एज अ इनकी इन्फॉर्मेशन रहती है इनके पास कि किस किस एम्प्लॉय के पास जो पासपोर्ट है वो अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है डू यू होल्ड एन ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड। ठीक है, इंडिया कार्ड, तो आपको इस पर भी नो कर देना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी ये वाली जो होगी सिटीजनशिप ओवरसीज़, मतलब एब्रोड में आपको सिटीजनशिप का कोई कार्ड वगैरह होता है वो होगी। ठीक है, हमारे पास तो बस आधार कार्ड रहता है बस, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैन कार्ड। ठीक है, और डू यू होल्ड ए US वर्क परमिट? नो। ठीक है, अगर आपके पास है US वर्क परमिट तो आप येस कर देना, मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, तो मैंने नो कर दिया। आर यू ए फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलोइट इंडिया ऑफिस ऑफ US? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से डिलोइट जो इंडिया के जो USI वाली ब्रांच के उसमें से किसी भी ऑफिस के पहले एम्प्लॉय हो आप, लाइक पहले आप काम कर चुके हो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन या PG कर रहे हो, उस चीज़ के लिए है ये क्वेश्चन, तो आपको इसमें नो कर देना। अगर आपने काम नहीं किया, काम किया है तो आप येस कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पासवर्ड के लिए आप लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ DELLOITE@123। आप कुछ भी अपना पासवर्ड जो है इसमें फिल कर सकते हैं और उसे याद करके नोट कर लेना है, क्योंकि ये काम आने वाला है बाद में। जो भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जितने भी आपके इस डिलोइट कंपनी बाद में आपको फॉर्म भेजने वाली है, वो सब हर बार आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, अपने ईमेल डालनी पड़ेगी, तब आप लॉगिन करोगे अपनी प्रोफाइल में। लॉगिन होने के बाद आपको फिर ये चीज़ें फिल करनी है जो भी आपके फॉर्म आते हैं अपकमिंग। ठीक है, आई एक्नॉलेज कर देंगे, इसका मतलब हम प्राइवेसी नोटिस वगैरह सब पढ़ चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू, और ये चेक करेगा सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट या नहीं। और ओके, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अब जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि आर देयर मल्टीपल प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर्ड एट योर कैंपस? मैं नो कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये आई है डिलोइट एसोसिएट USI, मतलब डिलोइट USI एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट पे। लेकिन होता क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 पोस्ट के लिए आ सकती है, लाइक रिस्क वाली भी इनकी एक ब्रांच होती है। ठीक है, रिस्क एनालाइज करके होती है, और कुछ में ये सिर्फ एसोसिएट एनालाइज के उसमें आती है, एनालिस्ट के उसमें। तो अगर आपके उसमें भी बस एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए आई है तो आप नो करेंगे, और लेकिन इससे अदर भी और भी आपकी पोस्ट जो है वो आपके कॉलेज में आ रखी है, और डिफरेंट पोस्ट के लिए कर सकते हैं आप अप्लाई, तो आप इसमें येस कर देंगे कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको है। ठीक है, तो जॉब डिटेल्स, जॉब सबमिशन डिटेल के अंदर आपको फिर से इन्होंने रिज्यूम मांगा है, तो जो पहले हमने रिज्यूम दिया था इन्हें सबमिट किया था वही मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे ये रहा मेरी फाइल, आपको ऐसे करके अपलोड करना है। इस सब का भूल जाओ आप, टेंशन मत लो। कवर लेटर और ये सब, ये गलती से ओपन हो गया। कवर लेटर, अदर अटैचमेंट एंड कैंडिडेट पिक्चर, ये आप चाहो तो बाद में कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है, तो आप इसे ऐसे रख सकते हो। तो आपको सिर्फ इसमें रिज्यूम अपलोड करना है। उसके बाद आपको लोकेशन प्रेफरेंस देनी है।
तो फर्स्ट लोकेशन प्रीफरेंस, इसमें आप नोट कर लो बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई एंड पुणे, ये सारी लोकेशन अवेलेबल है। और मैक्सिमम लेकिन जो लोगों की आती है फर्स्ट टाइम वो आती है हैदराबाद एंड बेंगलुरु, तो सही से सोच लेना। बाकी यहाँ से जैसे उत्तराखंड से सबसे पास पड़ता है गुरुग्राम, पहली लोकेशन में डाल देता हूँ, सेकंड में डाल देता हूँ हैदराबाद या बेंगलुरु, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेंगलुरु इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन हैदराबाद। ओके, नोट इट कि आपको जब भी फॉर्म भरने हैं आप इस हिसाब से सोच के भरेंगे आपका क्या पैकेज आ रहा है और क्या क्या आपकी लोकेशन अवेलेबल है। अगर हैदराबाद एंड बेंगलुरु आपको लग रहा है आपका खर्चा काफ़ी होने वाला है और जो कि होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ हैदराबाद काफ़ी चीप है बेंगलुरु से। और लेकिन इसमें एक दिक्कत है हैदराबाद में कि सिक्योरिटी वाइज जैसे होता है ना कि किस टाइप का माहौल है, उस टाइप में बेंगलुरु इज़ मोर सेफ़र साइड दैन हैदराबाद। ठीक है, तो ये देख लेना आप थोड़ा सा कि हैदराबाद में थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और बाकी वैसे दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर हम कंपेयर करने लगे तो हैदराबाद इज़ लेस सेफ़र दैन बेंगलुरु। ठीक है, ऐसे मैं देहरादून की बता दूँ, ये सबसे सेफ़र है। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड हैदराबाद, थर्ड ओके, दो ही प्रीफरेंस होंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम आर यू विलिंग टू ट्रैवल। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनल प्रीफरेंस है लोकेशन की, कि इसमें जो भर दिया भाई अब मैं फ़ाइनल हो गया, अब दो मतलब जब मेरी लगेगी इन्हीं पोजीशन में से कुछ भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लगभग 4 से 5 बार जब तक आपका ये इंटरव्यू प्रोसेस होगा, पेपर का सारा प्रोसेस होगा और जब जॉइनिंग वगैरह आएगी ना, तब तक आपके पास 4 से 5 फॉर्म आ चुके होंगे जिसमें हर बार वो आपसे लोकेशन प्रेफरेंस पूछ रहे होंगे। ठीक है, और फाइनली जब आपकी जॉइनिंग होगी उस टाइम भी आपको एक और मेल आएगा कि आप अपनी लोकेशन प्रेफरेंस को फिल करिए। उसमें शायद 3 लोकेशन आती है, उस हिसाब से आप सोच सकते हो बाद में भी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गलती से कोई और सेलेक्ट कर लेते हो बाद में, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स कहीं और जा रहे हैं या जो भी, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। इस फॉर्म में नहीं, बट आपको मल्टीपल फॉर्म्स आने वाले हैं लोकेशन प्रीफरेंस के टाइम टू टाइम। ओके, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम आर यू विलिंग टू ट्रैवल, अपने हिसाब से दे सकते हो कितना आप ट्रैवल कर सकते हो। लाइक अगर वो कहीं शिफ्ट होने के लिए बोल दें या कहीं और आपको मीटिंग पर्पज़ के लिए भेजने लगे, अभी कोई नहीं भेजने वाले, वो ये मत सोचना कि जॉइनिंग हुई और आपको ट्रैवल करा रहे हैं मार्केटिंग टाइप की जॉब के लिए, ऐसा नहीं है। जस्ट वो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए रखते हैं। सो भर दो, क्या ही जा रहा है। ठीक है, बाद में भी आप मना कर सकते हो अगर आपको नहीं जाना है या आप नहीं जा सकते, ये फ़िलहाल के लिए आप भर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी भर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को ना माइंड से निकाल दो। कुछ बच्चे सोचते हैं हर चीज़ भाई 100 करके चलो, लो मैं 25 कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रुकने वाला है इस चीज़ से। जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन, और ये बाद में इतनी बार मांगी जाएगी, बहुत बार। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको मैंने काफ़ी बता दिया, या काफ़ी टाइम लेती है ये भी लोड होने में। तो इसमें आएगा डू यू हैव एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप येस कर सकते हो। फिर आपको सर्टिफिकेट का नेम देना है। याद रखना ये लोकल वोकल सर्टिफिकेट नहीं चलते कि जो 5-10 रुपये में मिल जाते हैं, सर्टिफिकेट बना देते हैं प्रिंट कर करके कॉलेज में बांटते रहते हैं, वो सब नहीं है। जो भी इनकी ऑफिशियल लाइक जो फेमस कंपनीज़ हैं काफ़ी, लाइक ओरेकल हो गई, एडोबी हो गई और माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इस टाइप की कंपनी के, सिस्को वगैरह हो गई, इस टाइप की कंपनी की आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर है तभी येस करना, वरना नो कर दो। परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली 9 से भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पहुँचते हैं हम। ओके, तो अब फाइनल स्टेप है रिव्यू एंड सबमिट। हो गया बस हमारा फिल। ठीक है, फॉर्म सबमिशन का लास्ट स्टेप है। इसमें आपको क्या करना है, सारी डिटेल आपको दोबारा से जो है रिव्यू करनी है कि कोई चीज़ हमने गलत तो नहीं डाली। आपको मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपना नेम एक तो चेक करना है, वो एग्जैक्ट होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपको ईमेल चेक करनी है, ईमेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे ही आपको फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह के सब चीज़ के वो आने वाले हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो इन फ्यूचर। और जितने भी आपके जितने भी कॉन्टैक्ट वाले जो मेल्स हैं या आपके फर्दर इन्फॉर्मेशन वाले मेल हैं वो इसी पे आने वाले हैं। और ये कॉन्टैक्ट मेल भी है कि आपको जिस मेल से वो कॉन्टैक्ट करेंगे डिलॉयट कंपनी, वो इसी मेल से करने वाले हैं। तो आप मेल को जरूर चेक कर लेना, फ़ोन नंबर चेक करना है और अपनी परसेंट वगैरह ये एक बार चेक कर लेनी है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड ऑल एक बार सारा देखने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबमिट कर दे रहा हूँ और देखते हैं।
ओके, तो इसमें आ गया थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इन योर प्रोफाइल। ओके, तो ओके तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल मैं खोलता हूँ, क्योंकि मुझे विड्रॉ करना है यार। तुमने उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दिवा के मुझसे पता नहीं क्या क्या XYZ मैंने चीज़ें डाली हुई हैं कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो ये मेरी प्रोफाइल आ गई, यहाँ पे आपको नेम आ जाएगा, आप लॉग आउट भी कर सकते हैं और आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, लाइक अपडेट प्रोफाइल पे यहाँ पे। तो फ़िलहाल ये लाइक कंसल्टिंग एसोसिएट एनालिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, एप्लीकेशन डेट ये है और मैं विड्रॉ कर देता हूँ फ़िलहाल। ओके, कन्फर्म रिक्वेस्ट। ओके, सो मैंने जो है ये विड्रॉ कर दिया है। ओके, यू हैव नो एक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सब को ऐसे भर सकते हो, आपको विड्रॉ नहीं करना। ये मैंने उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, ठीक है, XYZ कुछ भी डिटेल्स लिखी थी, तो फर्दर ये ना मेल वगैरह भेजने लगे कभी बोले, इसलिए मैंने विड्रॉ कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये सब करना है और उसके बाद लाइक मैं लॉग आउट भी करता हूँ। तो आप इनकी जो होम स्क्रीन है उस पर आप पहुँच जाते हो। आपको फ्यूचर में जब आप करोगे तो यहीं से आपको लॉगिन करना है और फिर अगेन वही पेज ओपन होने वाला है, जहाँ आपको ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन कर सकते हो और अपना फिर से जो आपकी प्रोफाइल है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो होप आपको ये जो सारा प्रोसेस है ना वो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बची होगी अब आपको कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल इसमें मांगते हैं। आपको कोई अपनी सर्टिफिकेट 10th-12th की ज़रूरत पड़ती है नहीं, जस्ट आपको परसेंटेज लिखने की ज़रूरत पड़ती है और वो ईयर पूछते हैं कौन से ईयर में किए। तो अगर आपको ये सब पता है तो आपको बाकी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया। अगर आपको रिज्यूम बनाने नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। और तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इस चीज़ से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या आपकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेल कर सकते हैं। ओके सॉरी, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मेल बोल रहा हूँ मैं। ओके, और ईमेल आईडी भी है, उस पर मेल कर सकते हो आप लोग। और कोई भी आपकी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी बारे में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप कि आप सब लोग अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना, कोई गलती मत करना, ठीक है। शायद मैं काफ़ी बार बाय बाय बोल चुका, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।